I'm in a train in India, and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. Yeah. अरे चाचा, वो पुत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। दुनिया को लगता है इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है। चांद पे मिशन, आईटी एक्सपोर्ट टॉप पे, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का ड्रीम। लेकिन एक सेकेंड, बस एक नज़र अपने आसपास डालो। सड़कों पे कचरा, मेट्रो पिलर्स पे गुटखा के दाग, टूरिस्ट प्लेसेस पे प्लास्टिक का ढेर और ट्रैफिक सिग्नल पे हॉर्न का ऑर्केस्ट्रा। ये है असली इंडिया का सिविक सेंस। और सच बोलो तो सिविक सेंस क्या होता है, ये तो हमारे देश में एकदम इमेजिनरी चीज है जो थोड़ा बहुत है उसको देख के दुनिया का सबसे गंदा जगह भी शर्माता है। हम इंडियंस कूड़ा फेंकने के महारथी है। किसी पार्क में चले जाओ, टूरिस्ट स्पॉट पे या रोड के कॉर्नर पे, हर जगह कचरा ही कचरा मिलेगा। पानी की बोतल खत्म, सीधा रोड पे फेंक दो। चिप्स का पैकेट खत्म, अरे डस्टबिन तक कौन जाए, हवा में उड़ा दो। आइसक्रीम स्टिक ग्राउंड पे गिर गया, अरे ग्रेविटी का फॉल्ट है। और क्लासिक एक्सक्यूज, डस्टबिन नहीं मिला तो यही फेंक दिया। स्वच्छ भारत अभियान के पोस्टर के सामने भी लोग कूड़ा फेंक देते हैं। आयरनी नाम की चीज की तो चिता ही जल गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमने डेवलपमेंट को तो सीख लिया पर बेसिक मैनर अभी भी 404 एरर। थूकना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गुटखा के लाल दाग हमारे फुटपाथ्स और वॉल का सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। कोई पान खा के थूकता है तो लगता है पिकासो अपना मास्टरपीस बना रहा है। एटीट्यूड भी फुल ऑन, जहाँ जगह मिली थूक दिया, तेरा क्या जाता है। मेट्रो से लेकर ताजमहल तक हमारा थूक का खेल अनस्टॉपेबल है। अब बात करते हैं सड़क पे चलने वाले सेल्फ अपॉइंटेड रोड किंग्स की। हमारा रोड्स बिग बॉस का घर लगता है। नो रूल्स ओनली चाओस, लेन डिसिप्लिन वो क्या खिचड़ी है। ट्रैफिक लाइट बस डेकोरेशन पीस, फोन 24/7 डीजे वाला वाइब। सिग्नल में लोग 2 मिनट नहीं रुक सकते, पीछे वाला हॉर्न बजा बजा के माँ बाप तक याद दिला देता है। नितिन गडकरी जी ने खुद बोला, इंडिया का असली रोड प्रॉब्लम स्पीड नहीं लेन इनडिसिप्लिन है। एम्बुलेंस का हाल तो और भी बुरा है। लोगों की सोच इतनी गिर चुकी है कि वो लोग सोचते हैं कि साइड देने से अपनी स्पीड कम हो जाएगी तो पहले मैं निकल जाता हूँ, और इस चक्कर में पेशेंट हेवन में एंट्री ले लेता है। दिल्ली हो या मुंबई, हमारी हवा तो टॉक्सिक बिरयानी बन चुकी है। PM 2.5 लेवल इतने हाई है कि WHO का सेफ स्टैंडर्ड सपने में भी नहीं दिखता। दुनिया के 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में हमारे 40 सिटीज़ हमेशा टॉप पे होते हैं। वैसे तो ओलंपिक गोल्ड नहीं आता, लेकिन पोल्यूशन में हमेशा गोल्ड मेडल ले लेते हैं। नवंबर 2023 में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक वायरल वीडियो सामने आया। 2 लोग गनी बैग्स में फूल और कचरा भर के सीधा समुद्र में फेंक रहे थे। BMC ने इन लोगों पर सिर्फ 10,000 का फाइन लगाया, लेकिन पूरा देश सोशल मीडिया पे फायर हो गया। आनंद महिंद्रा ने भी बोला, चाहे कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, जब तक लोगों का एटीट्यूड नहीं बदलेगा तब तक लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी। सोचो जरा, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, CST स्टेशन, सब जगह पे या तो गुटखा के लाल दाग या प्लास्टिक का कचरा। पर ये सब देखकर लगता है कि यही मुंबई का असली प्रोफाइल फोटो बन गया है। ये है हमारे देश के लोग जिनके पास ना तो कॉमन सेंस है ना ही सिविक सेंस। ये वीडियो महाराष्ट्र के एक दरगाह का है जहाँ कुछ हिंदू एक्टिविस्ट जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो बस दंगे फसाद, हेट्रेड और अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। थोड़ी सी तो शर्म कर लो, अपने संस्कार की ही इज्जत रख लो कम से कम। और अब ये दूसरा वीडियो देखो। एक औरत खुद गाड़ी गलत जगह पार्क करके खड़ी है, लेकिन सामने वाले को धमकी दे रही है और कह रही है कि मेरी बेटी IPS है, 1 सेकंड में तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। मेरी बेटी IPS है, 1 सेकंड में तू ऐसे हालत करा। बहुत बढ़िया, बहुत। और उसकी बेटी भी सामने खड़ी माँ के सामने गाली गलौज कर रही है। दूर रह, दूर, हाथ मत लगा। क्या बदतमीजी की हद पार। क्या यही है वुमेन एम्पावरमेंट? जो देश औरतों को माँ का दर्जा देता है, वहाँ ये लोग उसी माँ को बेइज्जत कर रहे हैं। और अब होली का सीन देखो। एक फॉरेनर लड़की इंडिया आई थी, लेकिन इन चूतियों ने उसे घेर लिया और बिना उसकी परमिशन के रंग लगाने लगे। मांग में सिंदूर की तरह रंग घसीट दिया। ये होली है या हरेसमेंट?
इन लोगों ने कंसर्न नाम की कोई चीज़ सुनी ही नहीं होगी। ये बिहेवियर सिर्फ बदतमीजी है, क्राइम अगेंस्ट डिग्निटी। पब्लिक जगह पर बिना कंसर्न के किसी के बॉडी पे हाथ लगाना हैरेसमेंट है, डिसरेस्पेक्ट है। ये सब के वजह से ही दुनिया में हमारा नाम बदनाम होता है। अब जरा इन लोगों के कॉमन सेंस का लेवल देखो। कोई लड़का पब्लिक प्लेस पे कुर्सी उठाकर लोगों के ऊपर फेंक रहा है, किसी को चोट भी लग सकती है, पर इन्हें क्या। ये लोग सेलिब्रिटीज को अपने पापा समझकर उनके सामने बेहोशी में गिरते पड़ते हैं। फैन फॉलोइंग के नाम पर बेइज्जती। और ये छपरी बाइकर रोड सेफ्टी का तो नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसे स्टंट कर रहे हैं जैसे पूरी दुनिया इन्हीं की है। कैसी लगी आगे स्वाद। और ये लोग इंटरनेशनल फ्लाइट में रास्ते को ब्लॉक करके ताश के पत्ते खेल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो फ्लाइट को खुद का घर समझते हैं। ये दोनों इन्फ्लुएंसर को देखो, लाउड म्यूजिक चालू करके फुल ऑन गाने बजा रहे हैं जैसे कि पूरी फ्लाइट उन्हीं की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये होता है असली छपरी बिहेवियर। ट्रेन में पानी फेंका जा रहा है, खिड़की तोड़ रहे हैं, और यही है हमारा असली सिविक सेंस। और ये अंकल जी को देखो, चलते ट्रेन से कचरा बाहर फेंक रहा है जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी उनकी पर्सनल डस्टबिन है। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। ये लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं जैसे खाना खत्म हो जाएगा या कल दुनिया का अंत हो जाएगा। ऐसे लोगों को जितनी भी अच्छी सुविधाएं दे दो पर ये गवार ही रहेंगे। पब्लिक का पेशेंस लेवल वो तो बिल्कुल ही जीरो है। ट्रेन आने वाली है, सिग्नल बंद है, लेकिन ये लोग रुक नहीं सकते। बस जान को खतरे में डालकर पटरी क्रॉस करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी जैसे एडवेंचर फिल्म चल रही है। अब तो ये प्रूफ हो चुका है कि इंडिया साइनिंग नहीं, इंडिया एम्ब्रेसिंग बन गया है इन लोगों की वजह से। जितने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, सुविधाएं दे दो, जब तक लोगों के दिमाग में सिविक सेंस और बेसिक तमीज नहीं आएगी तब तक देश का इमेज बस मीम मटेरियल ही बनकर रहेगा। रॉकेट चांद पे भेज दोगे, बुलेट ट्रेन उड़ा दोगे, स्मार्ट सिटी बना लोगे, लेकिन जब तक लोग पब्लिक जगह पे थूकना, कूड़ा फेंकना, बिना परमिशन का रंग लगाना और गाली देना नहीं छोड़ेंगे, तब तक इंडिया का असली प्रॉब्लम हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर है अक्ल। गंगा को हम माँ कहते हैं, पर उसमें प्लास्टिक, फोम, पूजा का सामान पूरे थैले डाल देते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर दिन बिलियन माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स गंगा से समुद्र तक जा रहे हैं। पूजा करते हैं और फिर सेम सामग्री नदी में बहा देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने बोला इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री है, मगर असली रिपोर्ट कहती है कि अब भी लाखों लोग खुले में हकते हैं, और जो पब्लिक टॉयलेट बना है उनका हाल ऐसा है कि वहां जाने से बेहतर है जंगल में चले जाओ। लोकल सर्कल सर्वे बोलता है 97% लोग पब्लिक टॉयलेट से सेटिस्फाई नहीं है। 58% बोलते हैं कि टॉयलेट घुसने लायक ही नहीं है। अब एक बात बताइए, मजबूरी में अगर पैसा नहीं होगा तो सुबह अगर जल्दी उठ के फिर हम लोगों को जंगल में जाना पड़ता है। इंडिया में डेली 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और रिसाइकल सिर्फ 8%। बाकी का प्लास्टिक लैंडफिल, नदी और समुद्र में फेंक देते हैं। दिल्ली के लैंडफिल को तो आजकल लोग टूरिस्ट स्पॉट बोलने लगे हैं। एक बड़ा गार्बेज का पहाड़ बन गया है जिसको देखकर माउंट एवरेस्ट भी डरते हैं। नवंबर 2024 में कुछ फोटोज वायरल हुआ जिसमें सेंट्रल विस्टास के फुटपाथ और वॉल्स पर गुटखा के लाल दाग लगे हैं। लोग सोशल मीडिया पे बोलने लगे इंडिया नए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लेता है पर उनका ध्यान रखना नहीं आता। एक यूजर ने सही कहा, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं पर खुद भी बदतमीजी करते हैं। इंडिया गेट के पास लोग ओपनली थूकते हैं और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे लोग कोक के बोतल तक फेंक देते हैं। मतलब पब्लिक जगह को हम अपना डस्टबिन समझ के ट्रीट करते हैं। ताजमहल को देखने दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं। नवंबर 2023 में एक यूएस टूरिस्ट वहां घूम रही थी। उसने देखा कि अंदर पॉलीथीन और शू कवर जमीन पे पड़े हैं। फ्रस्ट्रेशन में गाइड को बुलाते हुए बोली, आप लोग कुछ कर रहे हो? अगर नहीं तो मैं ही सफाई कर देती हूँ। इसका वीडियो वायरल हो गया, लेकिन एएसआई वालों ने बस ये कहा, सफाई तो हम करते रहते हैं। वाराणसी की हालत और भी खराब है। घाट्स जो गंगा जी के किनारे सबसे होली प्लेस है, लोग वहाँ ओपन टॉयलेट बना चुके हैं। दुर्गा कुंड पे पब्लिक टॉयलेट्स खराब हो गए हैं। यूपी के टूरिस्ट ऑफिसर तक बोल चुके हैं लोगों को सिविक सेंस सीखना पड़ेगा वरना स्कूल बंद करने जैसे हालात आ जाएंगे। हम लोगों ने पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा। पहाड़ों में लोग बियर बोतल्स, प्लास्टिक रैपर्स फेंक कर चले जाते हैं। गाड़ी से रास्तों पर कचरा फेंकते हैं। मतलब हम पहाड़ों को भी टॉयलेट बना के छोड़ेंगे। कसोल हो, मनाली हो या गोवा हो, पब्लिक बस फोटो खींचती है पर पीछे रैपर, बियर बोतल, चिप्स का पैकेट सब फेंक के चला जाता है। कसोल के जंगल में अपेरों के साथ साथ प्लास्टिक बैग्स भी लटकते दिखते हैं। गोवा के समुद्र में पानी कम, गार्बेज ज़्यादा मिलता है।
बीच क्लीनिंग ड्राइव हमेशा ट्रेंडिंग रहती है, लेकिन बीच गंदा करने वाले भी वही लोग होते हैं जो क्लीनलीनेस ड्राइव में सेल्फी लेके पोस्ट करते हैं। इन लोगों का क्या है, ये लोग कभी गाड़ी यहाँ से घुसा देते हैं, कभी वहाँ से, कभी रोंग साइड पे आ जाते हैं और सिग्नल तो इनके लिए सिर्फ डेकोरेशन लाइट है। ये सिर्फ लोगों की संस्कृति नहीं है, सिस्टम भी इसमें फुल इन्वॉल्व है। जब रोड गड्ढे से भरे होते हैं, ट्रैफिक रूल्स हाफ बेक्ड होते हैं और सुबह 9 बजे से ही आदमी भीड़ में फंस जाता है, तब इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ वैसे ही जीरो हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक शहरों में लोग डेली सर्वाइवल मोड में रहते हैं। सुबह से शाम तक नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक का हंगामा, ऑफिस की टेंशन, जिसका रिजल्ट दिमाग में इतनी लोड होती है कि डस्टबिन ढूंढने का टाइम ही नहीं बचा। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझा जाता। लोग सोचते हैं गवर्नमेंट का है, मेरा थोड़ी ना है, क्या फ़र्क पड़ता है। मनी लाइफ ने लिखा है, लोग कहते हैं मैंने टैक्स दिया है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है तो मैं क्यों सुधरूं, मैं तो बस अपने लिए ही जीऊँगा। बस यही एटीट्यूड सबसे बड़ा पॉइजन है और इसका रिजल्ट पब्लिक क्लीनलीनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही मर जाती है। सुचेता दलाल ने बोला है, ये वेकअप कॉल है, हमारी यही बदतमीजी अब ग्लोबल इमेज को भी डैमेज कर रहा है। फ्लाइट में लोग कपड़े फ्लश कर देते हैं। कपड़े फ्लश करने से कैंसर तो नहीं होता, लेकिन इंडिया की रेपुटेशन का कैंसर पक्का हो गया है। दोस्तों सच इतना सिंपल है, जीडीपी बढ़ रहा है, मेट्रो भी बन रहा है और फ्लाईओवर भी बन रहा है, लेकिन हमारी सोच वही पुरानी है। अगर सिविक सेंस नहीं बदलाना तो दुनिया में हमारी इमेज एक गंदे और बदतमीज लोगों के देश की बन जाएगी। देश को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। सिविक सेंस सीखो। सिविक सेंस किसी इलेक्शन प्रोमिस से नहीं बदलता। डेली हैबिट्स, बेसिक रेस्पेक्ट सबसे पहले जरूरी है। डस्टबिन यूज़ करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट करो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो और थूकना बंद करो, वरना एक दिन सीसीटीवी में वायरल हो जाओगे। स्वच्छ भारत अपनी जिम्मेदारी है, ना कि कोई धोम।